श्री शिवाय दोस्तों। तुलसी माता, इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करें, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ना होने पाए। तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आई और भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता को जल देने के महत्व को विस्तार से बताया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं यह जानना चाहती हूं कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोल चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी तरह तुलसी माता को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। ना वह पूजा करता, न ध्यान, न जप और ना ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। ब का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण,
उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी मां के मंत्र के असर से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप न हो गए। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी।
जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा होगी, वहां लक्ष्मी जी का सदा स रहेगा। तुलसी माँ का यह मंत्र फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी माँ के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी माँ का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा, उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी माँ के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी, जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग को तोड़ना चाहिए ताकि पूजा का फल और बढ़े। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ समझा जाता है, क्योंकि रात्रि में वह निद्रा अवस्था में होती है। गुरुवार को तुलसी के पौध में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी के पत्ते रखकर चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचे, क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है, जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के जल देने के मंत्र का महत्व बताया। इस कथा को सुनकर कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी की मिट्टी से ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है,
या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को किसी भी दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना
देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है, यह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको हासिल करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है, तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी, जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है, उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करवाना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा, सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है, जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। न किस दिन अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको ये मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं ना 7 उसके ऊपर लगाना है, श्री हरि विष्णु को लगाना है हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है? जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं। अब यह उपाय जब आप करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी, गरीबी, पैसे, नाना ऐसी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं, वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे। अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है। आपको खुद भी लगेगा इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगातार हमेशा धन हासिल होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है, अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है। अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती है। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, या फिर किसी की नज़र घर को लग जाती है, तो इन चीज़ों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे, आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी। आपके पास धन नहीं आएगा, क्योंकि नज़र लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब आपको ये तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है, और फिर देखिए आपके जीवन में भी आपके अटके हुए काम है वह भी बनेंगे, और आपके घर में पैसा भी आएगा, और आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वह सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी।
करना क्या है, तुलसी की लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है, यहाँ पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है, जो जिसे हम बोलते हैं अच्छे से। उन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अब गंगा जल के अंदर आपको इन 7 लकड़ियों को डाल देना है। डाल दिया। अब इसी गंगा जल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है, सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। अपने पूरे घर में कहां कहां जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी ना, शौचालय वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए, पहले तो आपने इसमें गंगा जल ले लिया। दूसरा, आपने तुलसी की लकड़ी ले ली। गंगा जल जो होता है, ये महादेव से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, गंगा जल अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी फाल्गुन गुरुवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी न हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 19 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और ये सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गुरुवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है गुरुवार के दिन। तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है,
उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। दो जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे को नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गुरुवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी। सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव, सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो गुरुवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहां मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की,
आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको गुरुवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन यह उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला गुरुवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं